दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, सैफ अली खान पर हुए हमले को 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो मुंबई पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। कोई नामो निशान नहीं है, कोई उनके पास इसकी क्लू नहीं है कि जो हमलावर था वो कहां हो सकता है, वो कैसे भाग सकता है। किसी भी चीज को लेकर के मुंबई पुलिस के हाथ जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। और दूसरी तरफ हमलावर के अलग अलग वीडियो फुटेजेस लगातार वायरल हो रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं और उसके अंदर अलग अलग कपड़े बदलकर, भेष बदलकर भी उसका सामने आना, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि वो अपने लगातार कपड़े बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा है। बताया जा रहा है कि 35 टीमें पुलिस की उस हमलावर को ढूंढने में लगी है, जगह जगह पर तैनात की गई है। बावजूद इसके एक हमलावर मुंबई पुलिस से अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। इस हाई प्रोफाइल केस के ये हाल है दोस्तों, तो आप सोच लीजिए कि एक आम आदमी के लिए किस तरीके से पुलिस जो है वो मशक्कत करती होगी। सैफ अली खान लगातार खबरों में बने हुए हैं, किस तरीके से इस चीज को कवर किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि सैफ अली खान की सुरक्षा को लेकर के या एक आम आदमी की भी सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं। लेकिन ये सवाल पूछने में जिन्हें सबसे आगे होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, मेरा इशारा बिल्कुल बॉलीवुड के उन सितारों की तरफ है जो कई मुद्दों पर कुछ सालों पहले तक बेबाक राय दिया करते थे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सवाल पूछा करते थे, बेबाक तरीके से अपनी बात को रख दिया करते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा रखना जानते थे, कटाक्ष तो कर ही देते थे एटलीस्ट। अब सन्नाटा पसरा हुआ है। तीसरी बड़ी हाई प्रोफाइल घटना को लेकर के चुप रहना वाकई में एक बहुत बड़ा संदेशा जो है वो हम सब तक पहुंचा रहा है। मुंबई में दोस्तों पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर किस तरीके से उनको निशाने पर लिया गया, किस तरीके से उनके अपार्टमेंट पर गोलीबारी की गई, गोली चलाई गई। ये बात अलग है, सलमान खान सुरक्षित हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। और जैसा कि सभी जानते हैं और लगातार क्योंकि उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से थ्रेट्स आते हैं, इसलिए सीधा सीधा कनेक्शन वहां जुड़ जाता है और बहुत जल्द इन सारी घटनाओं के बाद बिश्नोई गैंग के द्वारा इसकी जिम्मेदारी भी ले ली जाती है। बावजूद इसके आप सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई से ना तो पूछताछ हो पाई है ना कुछ। दूसरा बड़ा केस बाबा सिद्दीकी की हत्या वहां हो गई, लेकिन बावजूद इसके साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई बड़े आराम से अपनी गैंग जो है उसके द्वारा ये सारे काम करवाता है। इसकी जिम्मेदारी वो बड़े आराम से सोशल मीडिया हैंडल्स पर ले लेता है। लेकिन मजाल है कि इसके ऊपर कोई सवाल उठाए जाए और जब उनसे पूछताछ के लिए कोशिश की जाती है या परमिशन मांगी जाती है तो आप सोचिए कि देश की सरकार द्वारा यानी गृह मंत्रालय द्वारा साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की परमिशन तक नहीं दी जाती। इधर लगातार हमलों पर हमले हो रहे हैं। ताकतवर मुस्लिम जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरीके के हमले लगातार सामने आ रहे हैं। पूरे तरीके से जो हमला क्यों किया जा रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, लगातार ये अंदेशा है कि ताकतवर मुसलमानों के ऊपर, फिर चाहे वो एक्टर हो, चाहे पॉलिटिक्स से जुड़े हों, चाहे किसी और उससे, लेकिन एक खास तरह का संदेश इससे दिया जा रहा है। तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि बॉलीवुड किस तरीके से चुप बैठ गया है। बड़े बड़े सितारे जो पेट्रोल प्राइस हाइक पर बोला करते थे, अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, जूही चावला हो गए, डॉलर के मुकाबले जब रुपए की कीमत गिरती थी तब ये लोग कितना हंगामा खड़ा करते थे। किस तरीके से 2014 से पहले 13 तक इन लोगों में सवाल पूछने की जबरदस्त हिम्मत थी। 2013 के बाद न जाने इन्हें क्या हुआ, बिल्कुल चुप हो गए। किसी पर कोई सवाल नहीं, न पेट्रोल प्राइस हाइक इन्हें तंग करती है, न इन्हें रुपए की गिरती कीमत या उसका स्तर इन्हें परेशान करता है, ना ही अराजकता का माहौल इन्हें परेशान करता है, ना ही नेपोटिज्म पर बात होती है तब इन्हें कोई परेशानी होती है, ना ही प्रोपेगेंडा फिल्म्स पर जिस तरीके से
पॉलिटिक्स का इंटरफेयर है, ना उस पर परेशानी, किसी भी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। क्या इसे ये माना जाए कि बॉलीवुड का जो पूरा एक अलग से अपना एक महकमा, वो पूरी तरीके से डर कर दुबक कर बैठ गया है? अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, सैफ अली खान के ऊपर इस तरह का एक बड़ा हमला, जिसमें 6 बार उनके ऊपर चाकू से वार किया गया, काफ़ी गंभीर घाव उनको लगे हैं, जिससे ऐसा कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी के पास बिल्कुल वो घाव था। ज़रा भी और गहरा होता तो हो सकता है कि वो पैरालाइज्ड हो जाते। 6 घाव उनके शरीर पर बने थे, लेकिन पूरा का पूरा बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जिनको हम आइडियल मानते हैं, जिन्हें हम हीरो कहते हैं, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। कम से कम अपनी सुरक्षा को लेकर ही सवाल खड़े कर दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े कर दीजिए। पूछिए सरकार से, पुलिस से कि सैफ अली खान के साथ हुआ है तो कल हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? हमारी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम है आपके पास, और क्या आपका पूरा प्लान है? क्योंकि अगर सैफ अली खान, आप सोचिए कि इतनी सिक्योरिटी और इतना कुछ होते हुए अगर वो सिक्योर नहीं है, उनके घर में घुस करके 6 बार उन पर हो सकते हैं। उनके बच्चे पर भी ऐसा कहा जाता है कि सैफ अली खान बीच में आ गई, बाकी निशाना शायद उनके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो फिर कौन सुरक्षित है? सलमान, शाहरुख? सलमान के ऊपर तो खुद हमले होते आए हैं, फिर इस मामले में उनकी टिप्पणी ना आना, शाहरुख खान की टिप्पणी ना आना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि सिर्फ पर्दे पर एक्टिंग करना, तो आप अभिनेता हैं। हीरोज का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो हीरोइज्म होना चाहिए, जिसको देख करके आपको लोग आदर्श माने। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दों पर इन सितारों की चुप्पी वाकई परेशान करती है। कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनकी प्रतिक्रिया आई है दोस्तों, वरना इन लोगों से, जिनसे वाकई में उम्मीद थी, जिन्हें बड़े सितारे और देश का हर एक जो नागरिक है वो अपने सर आंखों पर बिठाता है, बहुत प्यार लुटाता है, अपना आदर्श मानता है। न जाने इतनी फैन फॉलोइंग इनकी होती है कि इनके घर के बाहर न जाने कितना मजमा लगा रहता है, और ये जहां जाते हैं वहां एक अलग माहौल हो जाता है, लोग इन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। न जाने कितनी भावनाएं इनसे जुड़ी रहती है, और ऐसे में इनके शब्द इतने महंगे हो जाते हैं कि ऐसे हमलों पर भी ये शब्द नहीं निकाल पाते अपने मुंह से। क्या कारण है ऐसा? आखिर किस बात का इनको डर है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अभिव्यक्ति की आजादी इन लोगों की किसने खत्म कर दी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी भी चीज से अब बॉलीवुड जो है वो अपने आप से किनारा करने लगा है? क्या अब किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं बची है जो सरकार से, पुलिस से सवाल कर सके? बहरहाल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ इस तरीके की खबरें भी आ रही है कि सैफ के बाद अगला निशाना जो है वो शाहरुख खान हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप देखिए, इस तरीके की खबरें जो हैं वो चल रही है कि शाहरुख खान के घर के बाहर भी एक संदेहास्पद आदमी देखा गया था जो कि रैकी कर रहा हो, इस तरीके के अंदेशे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि सलमान के बाद बाबा सिद्दीकी के बाद सैफ अली खान, और सैफ अली खान के बाद शाहरुख का निशाना होना, क्या इसमें कोई आपको ऐसी चीज नजर आती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता? अगर सवाल नहीं उठाए गए, अगर कड़े कदम जो सुरक्षा के हैं वो नहीं उठाए गए और किसी ने सवाल नहीं पूछा, तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज शाहरुख खान के साथ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और इस तरह की खबरें जो हैं वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बाहर आ रही हैं, लगातार आ रही हैं कि शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर भी संदेहास्पद आदमी देखा गया है, और ये पाया गया है कि वो रैकी कर रहा था शाहरुख खान के घर की, और कभी भी उन पर हो सकता है कि उन पर हमला हो जाए, ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं। मीनवाइल आप देखिए गोदी मीडिया की हरकतें, किस तरीके की खबरें जो हैं वो यहाँ पर चलाए, बजाय इस पर सवाल करने के कि हमलावर कब पकड़ा जाएगा, क्या होगा, क्या पुलिस कर रही है, क्या सरकार कदम उठा रही है। क्योंकि जब पहले सुशांत सिंह राजपूत के समय, जबकि उनकी तो आत्महत्या थी, बावजूद इसके एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे को लेकर के, आदित्य ठाकरे को लेकर के भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया था कि देखिए ये इनकी सरकार का फेल्योर है एक तरीके से, जो सुरक्षा देने में बिल्कुल भी सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे।
तो अब वो सवाल कहां चले गए? क्यों देवेंद्र फडणवीस सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? क्यों लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? साथ ही साथ सुशांत राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर किस तरीके के जो है सवाल खड़े कर दिए गए थे, किस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगाए गए। साथ ही साथ जांच करने में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो समीर वानखेड़े थे, आप जानते हैं, उन्होंने किस किस पर आरोप नहीं लगाए थे और ऐसी ऐसी जानकारियां बाहर दी थी जिसके ना कोई हाथ थे, ना कोई पैर थे, ना उसका कुछ सबूत मिला, ना वो बातें कहीं प्रूव हो पाई, जिसमें श्रद्धा कपूर हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, साथ ही साथ रकुल प्रीत सिंह हो गई। इन सब पर भी कितनी ही आरोप लगाए थे, इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, बहुत सारी चीजें लीक कर दी गई। तो फिर इनको ऐसी खबरें कौन देता है? एक पूरा का पूरा मीडिया ट्रायल चला था सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर, और आप सोचिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस वक्त बिहार में चुनाव थे और सुशांत सिंह राजपूत का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना था कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के बैकग्राउंड से थे, उनका बैकग्राउंड बिहार से था। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से इस घटना को इतना हाइक दिया गया था, जबकि यह सामान्य आत्महत्या की घटना थी जिसको एक बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा एक घटनाक्रम बना करके पेश किया गया था। और बिल्कुल उसी तरीके से आप सोचिए, अभी बिल्कुल शांति है, ना कोई सवाल है, ना किसी के द्वारा कोई आवाज उठाई जा रही है, ना हॉस्पिटल में कोई बड़ा सितारा सैफ अली खान से मिलने पहुंचा है। कुछ अलग तरीके का मामला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है, किसी के मन में कोई आक्रोश नहीं है, कुछ नहीं है। और वहीं हमारा जी न्यूज किस तरीके की खबरें चला रहा है, देखिए जरा। यहां पर जी न्यूज ये लिख रहा है कि सैफ अली खान के उनकी नौकरानी से संबंध थे और वो जो हमलावर आया था वो उस नौकरानी से जुड़ा हुआ था और उसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ था। इस बात के किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं, बस अपनी कहानियां, अपनी थ्योरी, आप जानते फेक न्यूज कुछ भी चला देते हैं। इस तरह की खबरें जब तक सब कुछ ऑथेंटिक रूप से सामने कुछ नहीं आता है, इस तरह की कहानियां बनाकर लोगों को भ्रमित करने की आखिर जरूरत क्या है? क्या जरूरत है गोदी मीडिया को इस तरीके से, घटिया तरीके से टीआरपी बटोरने की? बहरहाल दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है जिसको लेकर के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये यहीं पर थम जाएगा। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ना हो, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा, क्योंकि किसी के मन में इस बात को लेकर के चिंता नहीं है कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई तब क्या होगा। कोई इस बात के लिए सवाल नहीं पूछ रहा, किसी के मन में कोई आक्रोश नहीं है। उस रात जो ऑटो वाला सैफ अली खान को लेकर गया था, वो पूरी घटना का बयान करता है कि कैसे वो तो सैफ अली खान को पहचाना भी नहीं था। क्या कहता है भजन सिंह, सुनिए जरा। थोड़ा घबराहट सी होती है, तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस न्यूटन मार के गेट पे लगा दिया, आई घर। फिर वो उतरे हैं, उतरने के बाद तो स्टाफ, एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते, बोले गार्ड बुला इधर, बोले स्टाफ की तरफ, फटाक से बोला मैं सैफ अली खान हूँ, यानी वो बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोले फटाक से उनकी स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर अपना फिर लेट गए। जब खास से वो बैठे थे आपको पता नहीं था कि गाड़ी में आपके सैफ अली खान? नहीं, मुझे नहीं पता चला। नहीं, जब खुद वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, तो बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज विलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन कौन लोग ऑटो में बैठे थे, कहाँ का? एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा, और एक कोई और उनका पहचान में रिलेशन में जो भी होगा, हाँ, तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल। ओके, तो वे लीलावती में किस हालत में उतरे थे कि चल पा रहे थे वो? हाँ, चल आराम से, यानी कि इतना वो नहीं लगा था, जैसे बैठे थे हल्के हल्के, उनको आराम से चल रहे थे। यानी कि आपको अस्पताल में पता चला कि सैफ अली खान को सैफ अली खान आज चोट लगी है? हाँ, मेरे को पहले नहीं, मैंने कोई आम आदमी होगा बिल्डिंग का, मैं तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे रहते हैं। तो पुलिस का स्टेटमेंट हुआ आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कितने बजे की घटना है? वही 3 पौने 3 बजे की टाइम का बात। और उसके बाद दोस्तों, अब लीलावती हॉस्पिटल में जहां पर सैफ अली खान इस वक्त अपना इलाज करवा रहे हैं, वहां के डॉक्टर्स भी अब सामने आकर के उनके बारे में बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सैफ अली खान
फिल्मों में एक हीरो होता है वो अलग तरीके से होता है, और जिस तरीके से सैफ अली खान हॉस्पिटल में पूरी बॉडी से लहूलुहान वो होकर के पूरा खून बहते हुए वो हॉस्पिटल में आए थे, और जिस तरीके से वो चलते हुए आए थे वो एक शेर की तरह लग रहे थे। साथ में 6-7 साल का बच्चा जो शायद उनके साथ तैमूर था, और वो लेकर के अंदर चल कर के आए और फिर उन्होंने अपने आप को डॉक्टर्स को सौंपा। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये रियल में हीरोइज्म है, ये होते हैं रियल में हीरोज। शेर की तरह वो चल कर आए थे, इतने घाव लेकर के भी। और अब सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है, बेहतर स्थिति में वो दिन दिन आते जा रहे हैं। लेकिन अब भी सुरक्षा पर कई सवाल जो हैं वो खड़े हैं। क्या कहा डॉक्टर्स ने, सुनिए जरा। साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। ही इज इस वीडियो के पीछे शुरुआत में भी मैंने कुछ सवाल ही रखे थे और अब भी वही सवाल रख रही हूं दोस्तों, कि ऐसा क्यों है कि इस इतनी बड़ी घटना को लेकर के, इस इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल घटना पर भी किसी के शब्द नहीं फूट रहे हैं, किसी का सवाल नहीं, किसी का आक्रोश नहीं, किसी के मन में कुछ नहीं। ऐसा आखिर क्यों है? क्योंकि कोई भी कलाकार बाद में देश का नागरिक पहले है, और अगर किसी देश के ऐसे नागरिक के ऊपर जो एक इन्फ्लुएंस डालने की स्थिति में है, वो उस जगह पर है जहां से वो किसी पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनके साथ इस तरह की इतनी गंभीर रूप से घटना हो जाती है जिसमें उनके साथ कुछ भी हो सकता था उनकी जान चली जाती। ऐसे मामलों पर भी हम इतने असंवेदनशील कैसे हो रहे हैं? क्यों हमारे मन में आक्रोश नहीं है? क्यों हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं? क्यों हम उन सरकारों को कटघरे में नहीं खड़ा रख रहे हैं? क्यों हम पुलिस को कटघरे में खड़ा नहीं रख रहे हैं? क्यों लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं हो रही है? ये तमाम सवाल है दोस्तों जो परेशान करने वाले हैं। 50 घंटों से ऊपर होकर भी हमलावर का पकड़ा न जाना अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है दोस्तों। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।